कि अधजली काया हाथों पर रखी थी और भोलेनाथ भाग रहे थे। जटाएं पर्वतों पर खिंचर रही थी, भोजन खाया नहीं और पानी पिया नहीं। पत्नी के गम में भागते रहे। तो समस्त देवताओं ने भगवान से विनती की क्षीर सागर में कि प्रभु भोलेनाथ की दिशा अब देख ही ना जाते, दशा खराब है बिल्कुल। रुकत है ना, काऊ की सुनत है ना, पानी पियतना है, भोजन खातना है, और 24 घंटा वह मरे मराए जले जलाए शरीर ये देख रहे हैं। इतना प्यार था आपस में। तो भगवान विचार करते हैं कि जब तक शिवजी के हाथों पे ये जला हुआ शरीर रहेगा और तब तक इनका मोह भंग नहीं होगा। और वो बेऊ देख लो तुम, मुर्दा जब तक घर में रहता है तब तक पीड़ा कितनी होती है, और वही मुर्दा जब मरघट तक पहुंच जाता है आधी रह जाती है। तो आज भगवान विष्णु ने और चक्र सुदर्शन उठाया, तो चक्र सुदर्शन से उस जली हुई काया के 9 टुकड़ा बनाए हैं। 9 खंड कर दिए शरीर के, और वो 9 स्थानों पर जाकर के गिरे। उन्हीं के जो नाम रखे गए हैं वही 9 दुर्गा बोली गई हैं। बोलिए दुर्गे मैया की। 9 खंड कर दिए थे उस चक्र सुदर्शन से। श्रोता बंधु, एक ताड़कासुर नाम का दैत्य था, राक्षस। देवताओं से जब संग्राम होता था तो ताड़कासुर जीत जाता था, देवता हार जाते थे। भगवान से पूछा कि प्रभु यह ताड़कासुर मरेगा कैसे? भगवान ने कह दिया कि ताड़कासुर को शिवजी का अंश मारेगा। शिवजी का अंश। देवता बोले महाराज शिवजी का अंश? शिवजी की तो घरवाई जरी गई कब होगी? भगवान ने की तो ब्याह करवाओ, दूसरों शादी करवाओ। देवता हाथ जोड़ के बोले महाराज ब्याह करवा में तो फिर वो लड़की किने की है? भगवान क्षीर सागर से कह रहे हैं कि वो लड़की अब वही पैदा ना वही। देवता बोले महाराज वादा कितना बढ़िया तो है, अब वही तो लड़की है ना जन्मी। तब देवताओं से कहा कि जाओ हेमांचल महाराज के घर और मैना से विनती करो। मैना के उधर से कन्या पैदा हो तब शिवजी का विवाह होगा, और शिवजी का विवाह नहीं होगा तब तक वो ताड़कासुर नहीं मरेगा। अब सब देवता विचार कर रहे हैं। मैना से विनती की, मैना के उधर से कन्या जन्मी, उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। तो पार्वती जब नाम रखा गया 4 वर्ष की हुई। अब देवता कह रहे हैं कि देखो लड़की हुए और बे बैठे समाधि में, तो ब्याह की जुगाड़ बनाओ, शादी। देवराज इंद्र बोले भैया शादी करवा में तो शादी को पहले बिचौलिया चाहिए, तो है बिना बिचौलिया के ब्याह हो तो ना। और जी बात बिल्कुल सही है, ब्याह चाहे कितो बड़ो हो कितो छोटो हो, बिचौलिया जरूर हो गए हो। अब बिचौलिया को बने? काऊ ने हामी नहीं भरी सो नारद मिल गए गैल में। नारद जी तुम बिचौलिया। भैया देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं देवताओं, मोए बिचौलिया मत बना, बिचौलिया पर गाड़ी पत्ते हैं। और वो तब नारद ने कही सो अब तक बात कायम है। देख लो बिचौलिया काऊ ब्याह में बने, बाय न दावत जालंगत मिले न बालंगत मिले। और ज्यादा निक मजबूत हो अपने शरीर तो कपड़ा भले बचा लावे। और सत्य बात तो जे अगर लड़का वाए तो पई कह रहे हैं कि मेरे तो 20 लाख निरे ठोर के दे रहे जब बिचौलिया को नाश जावे, देख लियो तुम। और लड़की वाए पई कह रहे हैं कि मैं तो खूब मालूम है कि मेरी छोरी दुखी रह गई जब बिचौलिया को सत्यानाश है, जान छोरी की टेटिया कटवा दी बिल्कुल। अब बताओ काऊ लंगो रहो। और इतनी और देख लियो मां साहब, वो रात में जो दावत होता है वो सबई बरात चिंत दावत खाते पर वह बिचौलिया ही ना मिलते। जो टाइगर हिसाब हो तो ब्याह को का दे दो का रही गो है, अगर रही गो है तो बिचौलिया लाओ पकड़ के बैठा रहो। अब नारद जी ने मैंने कहती महाराज मैं कह भैया महाराज देखो देवतन को काम है जाए, तुमने कहा काम है निभा दो, बिचौलिया बनी हो जाओ। तो नारद जी कौन सी बात सोच रहे हैं
कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चलो देवता त्या काम बन जाए, मैं तो भैया हो गए सो है जाओ। चलो नारद जी बिचौलिया बने और राजा के घर गए। राजा ने कि महाराज हमारे यहाँ एक लड़की वही है, तो यार लड़की के नहीं हाथ की रेखा देखियो। सो जो नारद जी ने वह लड़की को हाथ पकड़ो, दो तरफ पलटे। अब ने कैनी का ही था तो सीखे आई मई है। और तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज ठीक है लड़की त्याई दो उलंगते भरी पूरी है परे जो महाराज कोई कमी है का? कहना वैसी कमी कचना है, कमी इतनी यही है कि जा लड़की के भाग्य में बरना अच्छो ना है। कैसो है कि रही वे ठोड़ना है और खाए वे ना जुना है। ये महाराज विद्या में अच्छो ही का है। एकदम नारद जी बात बदल के बोले कि सुनो महाराज, जैसे लक्षण तुम्हारी लड़की की रेखा बता रही है बेई लक्षण सब शिवजी में, तो तुम जाको ब्याह शिवजी ते न करवा दो। ए महाराज हजारों इंसान तो जगतना है, समाधि में बैठे या भजन में ही बैठे रहे, वे ब्याह कर लेंगे। नारद जी ने की पार्वती तो तुम बताओ तुम राजी हो? पार्वती बोली मैं तो राजी हूं। तो तुम राजी हो तो आसन मार के भजन कर बैठ जाओ, शिवजी के नाम को देख के कब तक ना करेंगे? भजन करती रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करती रहो। पार्वती सिखा के नारद जी लौट के आ रहे, भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि नारद अब मोह ब्याह करनो ही ना, तू कितनी कोशिश कर अब नहीं करूंगा। पर कोई ब्याह को ना ही करे तैयार है। तुम्हें मालूम है एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बिन 65 साल पे ब्याह करो है, 65 वर्ष की उम्र पे। अब उन्हें चिन्ह मालूम कि 65 साल में 5 साल हो जो 200 ढोला से जावे, फिर वो लड़की कहां जावे? औसत आयु इस समय कलयुग में 70 वर्ष रह गई है। काऊ की 80 तक है, काऊ की 60 तक है बस। तो अब भोलेनाथ की विचार की बात करोगे तो भोलेनाथ तो अजन्म आए, अजन्म आए, वो जन्म होता ही नहीं। और जिसका जन्म होगा वो मरेगा, और न जाको जन्म है न मरण है, वही ब्रह्म है। तो जा समय भोलेनाथ विचार करते रहे और नारद जी समझा के चले गए। वो लड़की जब भजन करती रही समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी भोलेनाथ की, तो देवताओं ने भजन किया है, भगवान का भजन किया है। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे।